प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ वाक्य के साथ। अंतः अस्ति प्रारंभ, द एंड इज द बिगिनिंग। आपका अंत ही आपकी शुरुआत तक आपको लेकर जाता है। तो अभी आपका अंत नहीं हुआ है, अभी आप अपने पहले पड़ाव पर होंगे, ऐसा मान करके आज से ही आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए सर। तो इसी के साथ आज जो है हम लोग अगले वेब सीरीज की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अगला वेब सीरीज हमारा है रीमर-टाइमान रिएक्शन। रीमर-टाइमान रिएक्शन बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है। एक ऐसा प्रकार का केमिकल रिएक्शन जहां की आपका फिनोल आपका रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और आपका बनाएगा सैलिसल्डिहाइड। सर इतना ही कहानी था? अरे भाई इसको आसान से समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच फिनोल रिएक्ट विथ इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ? बेहोश कर दिया जाए भाई क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन या फिर आपका KOH सॉल्यूशन। क्या देगा? हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। यहां पर सीधा सा बात समझ में यह आता है कि यह आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह आपका हो गया सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक। ठीक है, देखो भाई यहां पे तुम्हारे पास में क्या था? फिनोल है, फिनोल, और ये फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और इसके साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और फिर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको मिल जाएगा ऑर्थो, क्या? सैलिसल्डिहाइड है ये आपका, और साथ में बाय प्रोडक्ट आपका NaCl और पानी भी निकल जाएगा सर। तो यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इसको हम लोग एक और नाम दिया। और ये जो सर आपका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। ये प्यारा सा हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर का ये टॉपिक क्या है सर? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत तरीके से नामकरण करते रहिएगा सर। यहां पे आपका हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इस प्रकार का है और ऑर्थो पोजीशन पर ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई पारा और मेटा कर लीजिएगा, ऑर्थो। ठीक है, तो यहां पर इसको एक बात समझो कि रीमर चाचा है हमारे, रीमर यूज किया फिनोल का, बेहोश किया किसको? NaOH को, और बना लिया सैलिसल्डिहाइड। फिर से समझना, रीमर नाम के चाचा हैं, फिनोल के साथ में क्लोरोफॉर्म को लेकर के चले और बेहोश किया NaOH को, बना लिया सैलिसल्डिहाइड। और यही है आपका सर रीमर-टाइमान रिएक्शन। और यहां से एक और बात समझिएगा कि भाई ये जो रिएक्शन है क्या काम का है? काम इसका सिर्फ यही है कि अपने आप को सुगंधित बनाइए सर। परफ्यूम बनाने के लिए इसका काम आता है। अपने आसपास में मच्छर से परेशान है तो इसी का यूज किया जाएगा। अगरबत्ती बनाओ, छूमंतर, मतलब फ्यूमिगेंट्स बनाने के काम में आता है। और साथ ही साथ जो है सर जितना भी प्रकार का फूड इंग्रेडिएंट्स में फ्लेवर ऐड करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। कौन? आपका प्यारा सा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेना इसको दोबारा से देख करके। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया गया, इफ इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म इफ वी आर यूजिंग CCl4, फिनोल प्लस CCl4 यूज करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड नहीं, सैलिसाइक्लिक एसिड। साइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा सर। यहां पे आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और एक और बात हम समझेंगे कि जैसे ही ये आपका क्लोरोफॉर्म जो है सर यहां पे NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आपका डाइक्लोरो बेंजीन है क्या सर? CCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डाइकार्बीन है सर ये आपका, इसका यूज करेंगे तो ही आपका ये बनेगा। इसका पूरा मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा बात। ठीक है, तो डाइक्लोरोबेंजीन नहीं, डाइक्लोरोकार्बीन।
डाइक्लोरोकार्बन का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हम बार बार इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आपका एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो फिर से समझेंगे, रीमर टीमान रिएक्शन है जहां कि हम लोग यूज कर रहे हैं फिनोल का, क्लोरोफॉर्म का हमने रिएक्ट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, देन इट प्रोड्यूसेस सैलिसाइलिक एसिड। बस इतना कहानी है। इसका यूज आप जरूर याद रखेंगे। क्या एक काम था, इसका यूज था परफ्यूम बनाने के काम में आया सर, फ्यूमिगेंट्स बनाने के काम में आया सर, और इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड्स के तौर पे भी फ्लेवर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। इतना बात अगर समझ में आ गया होगा तो आप अपने कॉपी कलम सबको संभाल करके अच्छे से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम में आपका आने का संभावना ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये आपका प्यारा सा अपना नेम रिएक्शन है, रीमर टीमान रिएक्शन। तो इसी के साथ आज का हमारा समाचार समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए वेब सीरीज के साथ में बैकमैन रिएक्शन।